ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार टू एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल स्पिरिचुअल ट्रैवलर। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल स्पिरिचुअल ट्रैवलर में। भारतवर्ष सिद्धों की भूमि, गुरु की भूमि, भगवान की भूमि, भक्तों की भूमि है। और भारतवर्ष ही एक ऐसा एरिया, एक ऐसा देश जिसमें न जाने कितने ही सिद्ध महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया, जीने की एक राह दिखाई। यही तो भारतवर्ष है कि जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान शिव आए, भगवान राम, बुद्ध और ऐसे ही अवतारी पुरुष श्री गुरु नानक, स्वामी समर्थ, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, श्री तेलंग स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नीम करोली बाबा, शिरडी साईं बाबा, न जाने कितने, बहुतों के तो हम लोग नाम भी नहीं जानते। तो जैसे कि एक पुराने वीडियोस में मैंने बहुत पहले शुरू किया था कि अपने इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही सिद्ध महापुरुषों की जीवनी, उनकी शिक्षाएं छोटे वीडियो में कम समय में आपको प्रयास करूंगा आपको समझाने का, और एक एक अच्छी चीज, एक अच्छे मैसेजेस उनके स्प्रेड करने का, ताकि मेरी सेवा और आपकी सेवा उन तक पहुंच सके। ऐसे महापुरुषों की सेवा ऐसे नहीं होती कि सिर्फ उनके जाके पांव दबा दिए, ठीक है, कुछ खाना पीना खिला दिया, अगर वो शरीर में है तो, या शरीर में नहीं भी है तो उनके आश्रम में जाके डोनेट्स कर दिया। वो है सेवा, लेकिन अच्छी सेवा वो होती है उन महापुरुषों की, गुरु की आदर्शों को, उनकी टीचिंग्स को जितना हो सके फैलाया जाए। तो आज ऐसे ही एक बहुत सिद्ध महापुरुष जो इतने प्रचलित हैं कि शायद ही कोई होगा इस धरती के ऊपर जो उन्हें जानता ना हो। हनुमान जी के अवतार कहने वाले लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं, बहुत बड़ा भक्त कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनको हनुमान जी का अवतार ही कहते हैं। जी हाँ, वो हैं हमारे श्री नीम करोली बाबा जी। जय श्री राम, राम राम राम। तो सबसे पहले श्री नीम करोली बाबा जी को सादर प्रणाम करिए, और हो सके तो कमेंट्स में राम राम जरूर लिखिएगा। तो नीम करोली बाबा जी यूट्यूब के ऊपर फेमस है कि किस्मत चमकाने वाले बाबा जी, चमत्कारी बाबा जी, लेकिन चमत्कार नहीं, चमत्कार तो गुरु अपनी कृपा, अपनी करुणा भक्तों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर वैसे ही देते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, कि जैसे सूर्य इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अपनी किरणें बिखेरता है बिना किसी भेदभाव के। तो नीम करोली बाबा जी की हम एक बहुत सुंदर टीचिंग्स के बारे में समझेंगे कि क्या कहना चाहते थे, और मैं दो तीन छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज आपको बताऊंगा, जिसमें हो सकता है कि आपको चमत्कार लगे, लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक गुरु की महानता नजर आती है कि गुरु किस प्रकार से अपने भक्तों के जीवन की रक्षा करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नीम करोली बाबा जी का। नीम करोली बाबा जी का जो जन्म हुआ था 1900 के आसपास हुआ था, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले के पास। तो इनकी स्टार्टिंग में जो इनका नेम था वो नीम करोली बाबा नहीं था, स्टार्टिंग में इनका नेम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था। तो जब ये 11 वर्ष के हुए, तो 11 वर्ष या 12 वर्ष की उम्र में ही इनके माता पिता ने इनकी शादी कर दी, लेकिन ये शादी के तुरंत बाद घर छोड़कर चले गए साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो ये कहा जाता है कि गुजरात साइड की तरफ गए थे ये, जहाँ पे ये 10 से 15 वर्ष रहे। तो फिर किसी अमुक व्यक्ति ने इनके पिता को बोला कि, और
कि ये व्यक्ति जो है आपका विदक साधु की वेश में हमें इस जिले में दोबारा जब आए हमें वहां नजर आया है, तब इनके पिता की आज्ञा हुई कि तुम घर वापस आओ। तो ये घर वापस आए, अपनी पत्नी से मिले, गृहस्थी आगे बढ़ाई इन्होंने, अपनी पुत्र और पुत्री पैदा करे इन्होंने। आई थिंक 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं थी इनकी, वो पैदा किए, जो एक गृहस्थ योगी करता है। ठीक है, लेकिन गृहस्थ योगी भी एक ब्रह्मचार्य का ही पालन करता है। ब्रह्मचार्य अर्थात जो सदैव ब्रह्म में चरण करे वो ब्रह्मचारी। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में फिर कभी बताऊंगा ब्रह्मचार्य क्या होता है। तो एनीवेज, तो फिर इनका भी मन दोबारा गृहस्थी में नहीं लगा, ये पुनः इन्होंने घर का त्याग किया। तो उसके बाद दोबारा घर छोड़ के चले गए। तो अब आता है कि नीम करोली बाबा नाम कैसे पड़ा। तो एक बार ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो एक गांव पड़ता है, एक छोटा सा सिटी कह लीजिए, गांव कह लीजिए, नीम करोली। तो जिस डब्बे में बैठे थे इनके पास टिकट नहीं था। तो देखिए, ये इनकी लीला थी बेसिकली, साधु संतों की, सिद्ध महापुरुषों की लीलाएं होती हैं, हर कार्य उनका। तो जैसे ही एक टिकट चेकर आया, इन्होंने कहा भाई मेरे पास तो टिकट नहीं है, मैं क्या करूं। टिकट चेकर ने इनको ट्रेन से उतार दिया। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत ही मुस्कुराते हुए भाव के साथ नीचे उतर गए और कुछ दूर जाके, स्टेशन के कुछ दूर जाके बैठ गए। लेकिन वो ट्रेन, सिग्नल ग्रीन हुआ, लेकिन वो ट्रेन चली ही नहीं वहां से। 1 इंच भी वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। बहुत कोशिश कर ली, अलग अलग इंजीनियर्स को बुलाया, सब फेल हो गए। तो उसमें से एक व्यक्ति था जो इनको पहचानता था। तो वो समझ गया अभी टिकट चेकर ने तो इनको नीचे उतार दिया। उसने टिकट चेकर को बोला कि देखो जी, वो एक बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, आपने उनकी अवज्ञा करी, वो बैठना चाहते थे, आपने नीचे उतारा, और उन्हीं की शक्ति के प्रभाव से ट्रेन नहीं चलेगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। टिकट चेकर को कुछ समझ में आया, वो नीचे उतरा ट्रेन से, इनके पास गया, इनसे क्षमा प्रार्थना करी, गुरुदेव क्षमा कर दो। तो वो जो व्यक्ति था, तो जिसने कहा था कि ये एक सिद्ध महापुरुष हैं, बहुत पहुंचे हुए संत है, तो उन्होंने कहा था हाँ हाँ नीम करोली बाबा बैठे हैं। तो नीम करोली वो जो एरिया था वहां पे बैठे, वहां पे लीला इन्होंने रची, तो वहां से इनका नाम पड़ा नीम करोली बाबा जी। बाकी भक्तजन पूरे संसार में इनको महाराज जी नाम से भी पुकारते हैं, शॉर्ट में महाराज जी कहते हैं। तो नीम करोली बाबा जी फिर वहां से उन्होंने दोबारा ट्रेन में बैठे और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। अब मैं बात करता हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसे आप चमत्कारिक रूप में ले सकते हैं, एक बहुत बड़े चमत्कार। ठीक है, लेकिन उसमें गुरु की कृपा आती है कि गुरु कैसे रक्षण करता है। यह बात है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के ही बहुत से भारतीय अंग्रेजों की सेना में भी मिल गए थे। ठीक है, अंग्रेजों की सेना में मिलके वो जर्मन्स के अगेंस्ट युद्ध वगैरह कर रहे थे। जब जर्मन सेना जो थी वहां पे बर्मा पहुंच गई थी, तब इनके पास इनके एक भक्त जन पहुंचे। तो उन्होंने, ये आई थिंक ये शायद पहुंचे थे उनके पास, तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि देखो हमारा जो बेटा है वो वर्ल्ड वॉर में गया हुआ है, हम बहुत चिंतित है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये वहां पे पलंग पे बैठे, उस रात महाराज जी ने, बाबा जी ने उन्हीं के घर में रात बिताई, और कंबल ओढ़ के, ऐसे कंबल ओढ़ के सो गए। लेकिन अच्छा, वो कोई अमीर खानदान के नहीं थे वो व्यक्ति, तो बहुत ही एक ही कुटिया के अंदर, एक ही कमरे के अंदर रहते थे, तो वो भी शायद इनके आसपास सो रहे होंगे। तो लेकिन पूरी रात नीम करोली बाबा जी करवटें बदलते रहे और आह ऊ ऊ ऐसे कराते रहे कि जैसे इनके ऊपर बहुत कोई चोट मार रहा है, बहुत ज्यादा चोट मार रहा है, इस प्रकार से वो कराते रहे। अब लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पति पत्नी की कि महाराज जी को तंग करे, उठ के पूछे क्या हुआ। लेकिन सुबह हुई, उन्होंने कुशल मंगल पूछा भी क्या हुआ, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने, बाबा जी ने अपना कंबल जो था ओढ़ा हुआ रात को, वो उतारा, तय किया, और तय करके इनको दे दिया, पति पत्नी को। अब जैसे उन्होंने कंबल पकड़ा,
वो कंबल बहुत हैवी था, बहुत हैवी था वो कंबल। लेकिन महाराज जी ने बोला अब इस कंबल को आप जाके नदी में बहा दो, लेकिन बिना कंबल खोले। आपने कंबल खोलना नहीं है, सिर्फ कंबल जो तय लिपटा हुआ है तय है एज इट इज, इसको नदी में बहा दो। तो गुरु की आज्ञा है, उनको बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करी। तो उन वो जो दंपति थे, माता पिता थे उस बच्चे के, उन्होंने वो कंबल नदी में बहा दिया। बहुत हैवी हो गया था और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर लोहे पड़े हुए हों, कि लोहे आपस में टकरा रहे हों, ऐसी आवाजें भी आ रही थी। मन में अलग अलग हजार प्रश्न उठ रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, कंबल इतना भारी कैसे हो सकता है। तो कुछ 1-2 महीने के बाद जब इनका बेटा वर्ल्ड वॉर से वापस लौटा, उसका वो जहां पे भी पोस्टिंग थी वहां से लड़के आया, फाइट करके आया, जर्मन से वापस लौटा, सकुशल वापस लौट आया। तब उसने बताया कि माँ, मैं वहां पे दुश्मनों के बीच में फंस गया था पूरी रात के लिए। मेरे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और चारों तरफ से गोलियां की बौछार हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कृपा हुई कि मुझे एक भी गोली नहीं लगी। तो उन माता पिता ने वहीं से ही गुरुजी महाराज को सादर प्रणाम किया भक्ति भाव से और पुनः अपने घर लौट आए। तो अब आप समझिए कि कैसे इस स्टोरी को बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट के नाम से भी गूगल पे मिलती है ये स्टोरी। तो किस प्रकार से नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों, अपने उस एक भक्त की रक्षा के लिए, आप समझ रहे हैं कि वो जो सारी गोलियां थी अपने ऊपर ली, सारी की सारी गोलियां अपने ऊपर ली। तो इसको चमत्कारिक रूप के ऊपर आप ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा घटना है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। देव पुरुष सिद्ध महात्मा स्वयं भगवान के जो अवतार होते हैं वही सक्षम होते हैं इस प्रकार से रक्षा करने में अपने भक्त की। तो गुरु की कहानी को चमत्कारिक रूप से गुरु की ओर इंप्रेस नहीं होना चाहिए, उसके आदर्शों की भी। ठीक है कि गुरु स्वयं कितना आदर्श में स्थापित है। तो ये तो थी छोटी सी घटना। इसके बाद क्या हुआ, एक अमेरिका से, अच्छा अमेरिका में इनके बहुत क्लोज एक वो रहे हैं, श्री रामदास जी, इनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं। तो पहले वो अमेरिकन थे, बाद में उनका नाम रामदास हुआ। तो कहते हैं कि वो जब इंडिया आए तो इनसे मिले, उन्होंने कुछ इनको आई थिंक कुछ ऐसी मेडिसिन खिलाई जो नशा करती थी। तो उनके पास स्टॉक्स में होंगी खूब सारी। तो एक मेडिसिन कहते हैं आप एक मेडिसिन खा के देखो, आपको मजे आएंगे। तो बाबा जी ने कहा तेरे पास कितनी है दिखाओ। उसने खूब सारी दिखाई, बाबा जी ने सारी की सारी मुंह में लेके खा ली। वो अमेरिकन परेशान। वो कहते हैं अब तो ये महाराज जी चले गए, ये क्योंकि दवाइयों का इतना ज्यादा नशा नहीं झेल पाएंगे, चले गए। लेकिन महाराज जी को कुछ भी नहीं हुआ, लेश मात्र भी कुछ नहीं हुआ। तब फिर महाराज जी ने कुछ देर के बाद उनको बोला कि देखो ये जो नशा तुम करते हो ये अच्छी चीज नहीं है, इससे भी बड़ा नशा भक्ति का नशा होता है कि परमात्मा की भक्ति के अंदर आओ। फिर वो व्यक्ति इनका हमेशा के लिए एक बहुत अच्छा शिष्य बन गया और अब वो रामदास के नाम से प्रचलित है। तो ये थी एक बहुत सुंदर स्टोरी कि कैसे किसी का जीवन परिवर्तन किया। एक और स्टोरी थी जिसमें राम नीम करोली बाबा जी ने एक महिला को समझाया कि भ्रम दुनिया के अंदर भी है, संसार के अंदर भी है। वो एक माता जी पहुंची इनके पास, कैंची धाम जो इनका नैनीताल के पास एक इनका वो है, और बहुत फेमस, जिसे मैं कहता हूँ पवित्र स्थान है, महाराज जी का आश्रम कैंची धाम। वहां पहुंची तो कहती महाराज जी आप हमेशा दुनिया की बातें करते हो कि ये करो वो करो ये करो, कहती मुझे भ्रम के बारे में जानना है, भ्रम के बारे में बताओ। महाराज जी ने समझाया कि अभी नहीं, अभी आपको घर जाना है। कि वो महिला पीछे पड़ी रही। तो महाराज जी ने कहा ठीक है चलो बैठो, अभी कुछ टाइम के बाद बैठो, बैठते चर्चा करते हैं भ्रम के बारे में। तो फिर उस लेडी को समझ में आया थोड़ी बात, उसको लगा कि नहीं घर पे तो मैंने अपने बच्चे हैं, पति हैं, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। तो वो लेडी ने बोला कि महाराज जी मेरे को तो जाना है, घर में काम है मेरे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम यही बैठोगी, अभी अभी तुम्हें भ्रम के बारे में जानना है, घर को छोड़ दो। महिला ने बोला कैसे पॉसिबल है ये, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वो भी मेरी ड्यूटी है। तब महाराज जी ने कहा
भाई देखो ठीक है तुम जाओ, महाराज जी शांत रहे। तो फिर उन्होंने समझा कि देखो ब्रह्म, आप अगर ये सोचो कि सिर्फ घर बार छोड़ के परमात्मा की ओर भागो, वो ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म संसार के अंदर भी है, ड्यूटी संसार की भी करनी है, लेकिन संसार को एक गृहस्थ योगी की तरह जीना पड़ेगा। अगर गृहस्थ योगी, योग में से योग हटा दो, सिर्फ गृहस्थ रहे, तो वो बंधन बन जाएगा। क्योंकि गृहस्थ भी तो इस परमात्मा की दी हुई एक स्टेज है, गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ ही नहीं होंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा? लेकिन गृहस्थ को एक पूर्णतः योग्य की तरह ही जीना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद महाराज जी की जो सबसे, जो मूलतः उन्होंने जोर दिया टीचिंग्स के ऊपर, वो थी सेवा। मनुष्य को चाहिए, उनका था कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, सबको समान भाव से प्रेम करो और सबके अंदर एक परमात्मा को देखो। ब्रह्म सदा सदैव एक रहता है, एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में जरूर आ सकता है, लेकिन एक है। और ब्रह्म को दूसरे के अंदर ढूंढने का अर्थ है सेवा करना। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, योग में हम लोग कहते हैं आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी कि मेरा मोक्ष तभी संभव है जब मैं जगत का हित करूंगा, दूसरे की सेवा करूंगा, दूसरे को भी धर्म के मार्ग पर ही लाऊंगा, वही है सेवा धर्म। तो ये गॉड एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, ये उनका कहना था कि भगवान हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। और भगवान को, परमात्मा को पाने का केवल एक ही उपाय है कि हम जितनी हो सके उतनी सेवा करें, जितना हो सके सेवा करें। दूसरे के प्रति मन में क्रोध पैदा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसको अपना फल निश्चित रूप में प्रकृति देती ही देती है। और हमारा कर्तव्य आता है अपने को भी धर्म के मार्ग पे लाना, चलाना, आचरण शुद्ध रखना, और दूसरे व्यक्ति को भी धर्म के मार्ग पे ला के आना। तो ऐसी कितनी ही अच्छी अच्छी टीचिंग्स है, जो सारी की सारी टीचिंग्स जो है ना, निचोड़ इसका वही है। अगर आप एक मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, मैं उसका अभी पॉपअप अभी आ जाएगा या स्क्रीन के एंड में आ जाएगा, तो एवरीथिंग इज ब्रह्म, एवरीथिंग इज गॉड, इसका अर्थ यही निकलता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है, करने वाला ब्रह्म, कराने वाला ब्रह्म, और जो पैदा सिचुएशन हो रही हैं वो भी ब्रह्म। तो ब्रह्म ब्रह्म में ही मिल जाता है। ठीक है। तो ये एक ऐसी टीचिंग है। गुरुओं की अलग अलग गुरु अलग अलग शब्दों के अंदर टीचिंग्स देते हैं, लेकिन उसका जो मोटिव होता है ना, उसका कंक्लूजन वो एक ही निकलता है कि गॉड इज वन। और गॉड को केवल सेवा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, यू कैन फाइंड द गॉड ओनली थ्रू द प्योर लव। बी ए गुड डिवोटी। ठीक है। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। वी हैव टू स्प्रेड दिस टीचिंग्स एवरीवेयर, and please subscribe this channel. Lots of good videos are been uploaded already, and I am uploading the videos on the daily basis. Thank you so much, and just write comments in the comment box. Jai Shri Ram. Om 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 Shivom.